प्रभुपाद की। आज रविवार 20 जून। सबका स्वागत और धन्यवाद। और कल निर्जला एकादशी का व्रत है। याद रखिए, एकादशी का व्रत एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। सायंकाल को अन्न नहीं खाया जाता। और निर्जला एकादशी जो है, इसकी चर्चा प्रभुपाद कृपा से कल करने का प्रयास करेंगे। आओ, आज का जो श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत है, श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये प्रभुपाद जी ने टोरंटो, जो कनाडा में शहर है, 20 जून 1976 को ये शब्द कहे थे प्रभुपाद ने। वृंदावन में जब हम सड़क पर चलते हैं तो बैलगाड़ी वाले या दूध वाले तुरंत नमस्कार करते हैं। स्वामी जी, कुछ दिन पहले चलते चलते हम सैर करने के लिए एक खेत में चले गए तो गांव वाले किसान आए और हमारा स्वागत करने लगे। स्वामी जी, यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे खेत में आए हैं, किंतु तुम्हारे देश में यदि मैं किसी दूसरे के स्थान में प्रवेश करूँगा तो शायद वे मुझ पर घुसपैठी का आरोप लगा देंगे अथवा मुझे गोली से उड़ा ही देंगे। तो यह अंतर है। वृंदावन में लोग जन्म से ही कृष्ण भक्त हैं। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है भारतीय संस्कृति का और विदेशी सभ्यता का। वृंदावन का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद कि हम जब जाते हैं तो लोग बैलगाड़ी वाले या दूध वाले प्रणाम करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, हम एक खेत में सैर करने गए, एक खेत में चले गए तो गांव वाले किसान आए और हमारा स्वागत करने लगे कि आप हमारा सौभाग्य है, आप हमारे खेत में आए। किंतु तुम्हारे देश में, यानी कनाडा या अमेरिका, यदि मैं किसी दूसरे के स्थान में प्रवेश करूंगा तो शायद वह मुझ पर घुसपैठी, मतलब जबरदस्ती घुसने का आरोप लगा देगा अथवा मुझे गोली से उड़ा भी देगा। ये है विदेशी सभ्यता। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि वृंदावन में लोग जन्म से ही कृष्ण भावना भावित हैं। विदेशों में भौतिक दृष्टि से सब कुछ है। उन लोगों के शरीर भी देखने में सुंदर हैं और खाने पीने के लिए भी सब कुछ है, भूखमरी नहीं है। इंडिया में भी वैसे सब ठीक है, लेकिन हमारे नेता हमको ठीक नहीं मिले। जैसे किसी ने कहा है अंग्रेजी में, इंडिया इज नॉट ए पुअर कंट्री। भारत गरीब देश नहीं है, बट इज पुअरली मैनेज। इसका जो प्रबंध है वो ठीक नहीं है। प्रबंध करने वाले जो आए नेता, वो लूटने वाले आए। अभी जैसे एक पॉलिटिकल मंच था, उस पर एक साधु को, हमारे संपर्क में था वो, उसको लिए कि महाराज कुछ बोलो, तो वो भी छठा फूका था बेचारा। वो जो नेता था, उन सोचा कुछ हमारे फेवर में बोलेगा, उसने उसकी तरफ मुंह आंख कि ये नेता नहीं, ये लेता है, ये सब कुछ ले लेते हैं, ले जाओ इसको, कहाँ से लाए। तो ऐसे लोग नेता बने जिन्होंने सब कुछ ले लिया। तो ये
भारत जो है इसको नेताओं ने खराब कर दिया। और जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, भारतीय सभ्यता आज भी लोग भगवान में मानते हैं, गरीब से गरीब भी भगवान का नाम लेता है। लेकिन ऐसे लोग आए कि जिन्होंने कि बड़ी बुरी हालत कर दी। लेकिन जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, प्रभुपाद कृष्ण की देन है, ये हम सबको समझना चाहिए। मैं कोई सुनाकर प्रभुपाद जी के बारे में नहीं कह रहा। कृष्ण भगवान ने, राधा रानी ने बड़ी कृपा की और उनके मिलित रूप, राधा कृष्ण के मिलित रूप गौरांग भगवान ने, उनके बड़े भाई नित्यानंद जो बलराम जी के अवतार हैं, बड़ी कृपा की। ऐसे संत का मुझे सानिध्य मिला, उनका संग मिला, उनको बड़े नज़दीक से दिखा। तो ये बड़ी भगवान की कृपा है। तो इनके श्री चरणों में सभी लगो। लगना पर्याप्त नहीं है, जैसे हम लग रहे हैं तो दूसरों को भी लगाना साथ में, ये भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। हमारे पिता हैं श्री कृष्ण और हम सब उनके हैं बच्चे। तो विदेशियात की ओर हम सब लोग आकर्षित हैं। मैंने देखा विदेशों में गए हुए लोग, बुरी हालत। मेरा पति, उसने मुझे छोड़ दिया है। पत्नी कहती है मैंने दूसरा पति कसम ढूंढ लिया है। बड़ी बुरी हालत वहाँ पर है। ये सब करने के कारण किसी को कोई मन की शांति नहीं है, सब अशांत हैं, दुखी हैं। तो ये भारतीय संस्कृति, ये सभ्यता जो प्रभुपाद जी ने दी है, इसको अपनाने से ही, इस पर चलने से ही हम लोग सुखी और शांति का लाभ कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो आज श्रीला बलदेव विद्याभूषण एक हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, पुस्तक में है उनका। बलदेव विद्याभूषण जो हैं, आज के दिन वो प्रकट हुए थे। और एक माता हुई श्रीमती गंगा माता गोस्वामिनी, वो प्रकट हुई थी। बलदेव विद्याभूषण धाम को चले गए थे और आज के दिन ही गंगा माता गोस्वामिनी प्रकट हुई थी। और आज गंगा पूजा भी है। बोलो गंगा माता की। आओ, अभी आपको हजारों बार कहा है, जय जब बोली हो बड़े प्रेम से बोला करो, धीरे से नहीं। जय का अर्थ होता है विजय। भगवान, जब भगवान के भक्तों की जय बोलने से हमारी जय होती है। बोलो गंगा माता की। तो आओ पहले शिला बलदेव विद्याभूषण जी को याद करें, ये भजन गा करके। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिल सारे बोलो। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे
हे न प्रभु कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावन, नाथ पति कहाँ मोरा भट योगा, कहाँ कबीरा, कहाँ एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, कहाँ मोरा भट योगा, कहाँ कबीरा, कहाँ एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, पाषाणे कुटीबो माता, अनिले पाशीबो, पाषाण गौरंगा गुनेरा निधि, कोथा गले पावो, गौरंग गुण सही सब संगीला संग, ये कोई लोबीला, सही सब सही संग न पाया कांदे, नरोत्तम दास, ये अनिलो प्रेमा धन, करुणा प्रचुर, ये हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, है ना प्राण
जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। जय बलदेव भूषण, जय बलदेव भूषण, जय बलदेव। शिला बलदेव भूषण, शिला बलदेव भूषण। शिला बलदेव भूषण जी महाराज की, जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पा करके नरोत्तम दास मातर रो रहा है। बोलो शिला विद्या बलदेव विद्याभूषण जी महाराज की। तो शिला बलदेव विद्याभूषण जो हैं, ये बड़े महान आचार्य हमारी संप्रदाय में हुए हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। तो इनका जीवन में पढ़ता हूँ। शिला बलदेव विद्याभूषण श्री गोविंद दास उड़ीसा में रेमुना के निकट 1600 की शताब्दी में प्रकट हुए। ये उड़ीसा में प्रकट हुए थे महान वैष्णव। अपनी युवावस्था में उन्होंने संस्कृत व्याकरण, काव्य एवं न्याय शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। शंकर एवं माधवाचार्य के भाष्यों का विवेचन करने के उपरांत उन्होंने श्रीपाद माधवाचार्य की तत्ववादी शिष्य परंपरा में दीक्षा ग्रहण की। शिला बलदेव विद्याभूषण एक दिग्विजयी पंडित बन गए। दिग्विजय मतलब सबको वो हरा देते थे, शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त करते थे, दिग्विजय। तथा तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने लगे। जहाँ भी वे गए उन्होंने स्थानीय ऋषियों, विद्वानों एवं सन्यासियों को पराजित कर दिया। जगन्नाथपुरी में
उन्होंने श्री राधा दामोदर गोस्वामी से श्री कृष्ण चैतन्य के अति उत्तम दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। अति उत्तम कृष्ण दर्शन, चैतन्य महाप्रभु को जो दर्शन है अति उत्तम, उसकी शिक्षा प्राप्त की तथा एक गौड़िया वैष्णव के रूप में परिणित होने के पश्चात दीक्षा ग्रहण की। वृंदावन में उन्होंने श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से ठाकुर के अधीन श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया तथा श्री राधा श्याम सुंदर की आराधना की। सन 1706 में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उन्हें महाप्रभु के आंदोलन की प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु गलता राजस्थान में जयपुर के निकट भेजा। राजस्थान में गलता गद्दी अभी भी है, बहुत बड़ी गद्दी है। स्थानीय रामानंदी श्री वैष्णवों का एक वर्ग दावा कर रहे थे कि बंगाली वैष्णवों को गोविंद जी की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उन्होंने उनके पास वेदांत सूत्र पर कोई भाष्य नहीं था। ये गलता गद्दी वाले जो रामानंदी, वो वैष्णव संप्रदाय है, प्रमाणिक है। उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे पास जो है वेदांत सूत्र पर कोई भाष्य नहीं था। भगवान गोविंद जी ने बलदेव विद्याभूषण के सन्मुख गोविंद भाष्य वेदांत पर एक वैष्णव भाष्य स्वयं स्पष्टतया प्रकट किया। उनका उपयोग करते हुए बलदेव जी ने गौड़िया वैष्णव को एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में दृढ़तापूर्वक स्थापित किया। ये इनकी देन है गौड़िया संप्रदाय की। उन्होंने जयपुर में बंगाली वैष्णवों को गोविंद जी की सेवा में पुनः पदस्थ किया। भगवान गोविंद गोविंद भाष्य वेदांत सूत्र पर एकमात्र भक्ति टिका है। गोविंद भाष्य जो है एकमात्र भक्ति टिका है। श्रील बलदेव विद्याभूषण एक निष्किंचन परम भागवत। निष्किंचन मतलब कोई किसी चीज से उनको कोई लगाव नहीं था। इनकी कृपा से एक विद्वान भी हैं लेकिन निष्किंचन है। ये बड़ी बात है। जैसे केशव कश्मीरी थे, बड़े विद्वान थे, दिग्विजयी थे वो, लेकिन वो निष्किंचन नहीं थे। फिर महाप्रभु की कृपा से वो भक्त बने, लेकिन बलदेव जी महाराज निष्किंचन थे, निष्किंचन भक्त थे। तो स्वयं
वेदांत पर एक वैष्णव भाष्य स्वयं स्पष्टतया प्रकट किया। उसका उपयोग करते हुए बलदेव जी ने गौड़ीय वैष्णववाद को एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में दृढ़तापूर्वक स्थापित किया। उन्होंने जयपुर में बंगाली वैष्णवों को गोविंद जी की सेवा में पुनः पदस्थ किया। गोविंद भाष्य वेदांत सूत्र पर एकमात्र भक्ति टीका है। श्रील बलदेव विद्याभूषण एक निष्किंचन परम भागवत थे, परम भागवत। उनके 24 से अधिक ग्रंथों एवं टीकाओं ने कृष्ण भावनामृत के उत्कृष्ट दर्शन तथा षड गोस्वामियों की गूढ़ रचनाओं को समझने में सहस्त्रों वैष्णवों की सहायता की। क्योंकि वे मिथ्या अभिमान से मुक्त थे। ये मिथ्या अभिमान जो है ना, ये बहुत घातक है प्राणी के लिए। बलदेव विद्याभूषण जी मिथ्या अभिमान से मुक्त थे। मिथ्या अभिमान, इतनी विद्वता होने पर भी मिथ्या अभिमान उनमें नहीं था। उन्होंने अपने जन्म, माता पिता, कुल अथवा निजी जीवन के विषय में कभी नहीं लिखा, अपने आप को बढ़ाने आगे नहीं किया। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कृत नवदीप धाम महात्म्य के अनुसार चैतन्य लीला में बलदेव विद्याभूषण सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद श्री गोपीनाथ आचार्य हैं। ब्रिज में वे रत्नावली देवी नामक श्री राधा की नित्य दासी के रूप में सेवा करते हैं। बोलो श्रील बलदेव विद्याभूषण जी महाराज की जय। तो बलदेव विद्याभूषण महाराज बहुत ही महान थे और इन्होंने गौड़िया संप्रदाय का सर ऊंचा कर दिया था भाष्य लेकर। तो दूसरे कहते थे भाई इनको गोविंद जी की पूजा का अधिकार नहीं है, लेकिन इन्होंने वो अधिकार लाया था अपने दिव्य भाष्य के द्वारा। गंगा माता गोस्वामिनी आज के दिन माता प्रकट हुई थी। वल्लभावस्था से ही बंगाल के राजा नरेश नारायण की पुत्री राजकुमारी वश सची देवी में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति अभिव्यक्त होने लगी थी। श्री कृष्ण के प्रति अपनी विशुद्ध आसक्ति के कारण उन्होंने विवाह करना भी अस्वीकार कर दिया। जिसे कृष्ण प्रेम हो जाता है वो झंझटों में नहीं पड़ती माताएं भी। ये राजा की पुत्री थी। एक गंगा गोस्वामी नाम इनको बाद में पढ़ा, वो आगे आएगा। अपने पिता के निधन के उपरांत उन्होंने राज्य का शासन किया। रानी मतलब राज्य को भी चलाया उन्होंने, किंतु एक प्रामाणिक गुरु की खोज में उन्होंने शीघ्र ही उसका त्याग कर दिया, राज्य का त्याग कर दिया। देखो कोई मोह माया नहीं है। राजकुमारी सची देवी ने वृंदावन के एक अग्रवर्ती गुरु श्री हरिदास पंडित से भेंट की और गोविंद जी के प्रति निष्ठावान भजन प्रारंभ कर दिया।
यद्यपि वह स्वल्पाहार के कारण क्षीणकाय हो गए, वे सदा कालिंदी के तिल तीर पर सोती तथा गोविंद जी के मंदिर को स्वच्छ करने हेतु भोर होने के पूर्व ही उठ जाती थी। प्रतिदिन वह भागवत कथा का श्रवण करती, गोविंद जी की आरती के दर्शन करती तथा राधा श्याम सुंदर के लीला स्थानों जैसे बंशी भट्ट, सेवा कुंज, निधिवन, रास स्थली इत्यादि की प्रदक्षिणा करती। श्रीला हरिदास पंडित से प्रोत्साहन प्राप्त कर सची देवी ने अपने मिथ्या अहंकार का पूर्णतः त्याग कर दिया। ये याद रखो, चाहे कोई स्त्री है या पुरुष है, उसे मिथ्या अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। जब तक ये मिथ्या अहंकार हमें है, हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। तो गंगा माता गोस्वामी ने मिथ्या अहंकार का त्याग कर दिया कि मैं रानी थी, मैं शासक थी, उसका त्याग कर दिया। तो सभी भगवत प्राप्ति पथ पर अग्रसर होने वालों को भी ऐसा करना चाहिए। अपने अंदर झांक के देखो कि मेरे में कोई मिथ्या अहंकार तो नहीं है। अभी थोड़ा सा बताना पड़ेगा प्रभुपाद की कृपा से। अहंकार भी दो प्रकार के हैं, एक मिथ्या अहंकार और एक सही अहंकार है। जो ठीक अहंकार है उसका त्याग नहीं करना, मिथ्या अहंकार का त्याग कर देना। अभी दो अहंकार क्या, मिथ्या अहंकार है मैं जी शरीर हूं, ये मिथ्या है। और सही अहंकार क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमपिता पर ब्रह्म का मैं अंश हूं। तो सही अहंकार तो ठीक है, लेकिन मिथ्या अहंकार भाई नरक का द्वार है। तो गंगा माता गोस्वामी ने मिथ्या अहंकार का त्याग कर दिया था अपने गुरु श्रीला हरिदास जी के सानिध्य में। चिथड़े पहन लिए, फटे पुराने कपड़े करानी, और ब्रिज में घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगी। फटे कपड़े पहने और घर में जाकर भिक्षा मांगनी। कहाँ देखो, कहाँ रानी राज्य कर रही है और कहाँ, ये एक बड़ी कृपा है। ये ब्रिजवासी उनका कठोर त्याग देखकर चकित रह गए। सारे ब्रिजवासी बड़े चकित थे उनके अपने गुरु के सुझाव पर। मैं श्री हरिदास जी की प्रिय शिष्य श्री लक्ष्मी प्रिया देवी दासी का संग करने हेतु राधा कुंड चली गई। गुरुजी ने कहा कि तुम लक्ष्मी प्रिया देवी दासी का संग करो, और राधा कुंड में विराजती थी, वहां चली गई। ठाकुर हरिदास के उत्तम आदर्श का पालन करते हुए लक्ष्मी प्रिया देवी प्रतिदिन श्री कृष्ण के 3 लाख नाम 192 माला का जप करती थी। वे ये दोनों स्त्रियां प्रतिदिन गिरि गोवर्धन की परिक्रमा करती और श्री कृष्ण की पूजा करती। अपने गुरु के आदेश पर सची देवी जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य के घर चली गई। सार्वभौम भट्टाचार्य एवं भगवान गौर सुंदर के अधिकांश
नित्य परिकर पहले ही गोलोक वृंदावन लौट चुके थे। सच्ची देवी ने सार्वभौम के घर पर पुनरुद्धार किया और जयपुर के एक ब्राह्मण द्वारा उन्हें प्रदत्त श्री श्याम राय के अर्च विग्रह की उत्तम विधि से पूजा स्थापित की। वे प्रतिदिन श्रीमद् भागवत पर प्रवचन देती। उनके प्रवचन लोकप्रिय हो गए और उन्होंने मीलों दूर उपस्थित उपयुक्त श्रोताओं को भी आकृष्ट कर लिया। अनेक ब्राह्मणों तथा राजा मुकुंद देव सहित बहुत से लोगों ने सची देवी से दीक्षा ग्रहण की। गंगा सागर मेले के दिन सच्ची देवी ने मन में जो जगन्नाथपुरी में वास कर रही थी, जगन्नाथपुरी में इनका वास था, सच्ची माता इनका पहला नाम था। गंगा स्नान करने की इच्छा जागृत हुई कि गंगा स्नान करने में जाऊं, पुरी में रह रही थी। उस रात भगवान जगन्नाथ के पद कमलों से गंगा प्रभावित हुई और सच्ची देवी के आश्रम में पहुंची। गंगा देवी के जल में प्रवेश कर सच्ची देवी बहती हुई मंदिर के भीतर जगन्नाथ स्वामी के पदार बिंदु तक आ पहुंची। अगले दिन प्रातःकाल द्वार खोलने पर पुजारी उन्हें मंदिर के भीतर पाकर विस्मित हो गए। उन्हें चोर समझकर उन्होंने सच्ची देवी को तुरंत जेल भिजवा दिया। इस त्रुटि को देखकर भगवान जगन्नाथ एक ही समय पूरी नरेश तथा प्रमुख पुजारी के स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे सच्ची देवी दासी को मुक्त कर दें तथा उनसे दीक्षा ग्रहण करें। उस दिन के उपरांत वे गंगा माता गोस्वामिनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बोलो गंगा माता गोस्वामिनी की जय। ऐसी थी गंगा माता गोस्वामिनी जिनके लिए गंगा माता वहाँ आ गई थी। धन्य है ऐसी माताएं। तो आज के दिन वो माता प्रकट हुई थी। सब माताओं को गंगा माता गोस्वामिनी से प्रेरणा लेनी चाहिए, भाव और भक्ति की। कहाँ रानी, कहाँ राज्य कर रही थी, कहाँ भिक्षा मांग रही हैं, कहाँ चिथड़े पहने हुए हैं, कितना विराग, कितना त्याग, बड़ी दूर की बात है। तो सभी माताओं को, सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को भक्ति पथ में अग्रसर करना चाहिए। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा।
कृपा करी सबे मेली करहा करुणा। अधम पतिता जन ना करिया घृणा। सारा सौदा भाव का है। नरोत्तम ठाकुर का इस भजन में भाव सब ग्रहण करो। मैं भी, आप भी, ये भी, वो भी। नरोत्तम ठाकुर एक बड़े उच्च कोटि के वैष्णव, और वो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। सारे चैतन्य नित्यानंद, अद्वैत चंद्र और सारे गौर भक्त वृंद कृपा करी, जो हैं कृपा करी सबे मेली करहा करुणा। सब मिलकर के मेरे पर करुणा करो। अधम पतित, मैं बड़ा अधम हूं, मैं बड़ा पतित हूं, मेरे से घृणा नहीं करना। हम पतित हैं, ये पतित नहीं थे, ये बड़े महान थे। तो इन महान आत्माओं की कृपा से हम भी अपना जीवन महानता की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। खुद नहीं बढ़ा पाएंगे हम, ये याद रखो। महान आत्माओं की बड़ी आवश्यकता है। तो कह रहे हैं मैं बड़ा अधम पतित हूं, मेरे से घृणा नहीं करना बस। तो आओ महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद अद्वैताचार्य, समस्त गौर भक्त वृंद और जिनकी कृपा ये सब प्राप्त हुए हैं, प्रभुपाद, इनकी कृपा से आज 81वां दिन जो गौर कथा का है उसमें हम प्रवेश करें। तो गौर भगवान का ये अभी इस धरातल पर आखिरी समय है और भगवान अपनी आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, अपने आचरण से जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। भगवान जो हैं भाव विभोर हैं। कल की कथा में आपने सुना भगवान समुद्र को ही यमुना समझकर उसमें ही कूद पड़े और फिर एक मछुएरे का उद्धार कर दिया और उसका वही जीवन धन्य हो गया। तो वही भाव अभी महाप्रभु का कल संपन्न हुआ था। फिर शिक्षास्त्र के बारे में भगवान ने कहा। अभी आज के प्रसंग में महाप्रभु शिक्षास्त्र की जो उन्होंने शिक्षास्त्र की दिया उस पर भगवान व्याख्या कर रहे हैं खुद ही। उक्त श्लोक में श्री गौर सुंदर की छठी बात तो और भी सुंदर है। आप कहते हैं श्री कृष्ण संकीर्तन में पद पद में पूर्णामृत का आस्वादन होता है। हम जब कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो कदम कदम पर हमको आनंद का अनुभव होता है, पूर्णामृत। संसार में हम दुखी क्यों हैं? मोह माया बजे हुए हैं, बड़े दुखी हैं। सब लोग दुखी हैं जो मोह माया फंसे हुए हैं, जो देहात्मक बुद्धि है जिनकी, सब दुखी हैं बेचारे। वो हरि नाम संकीर्तन की महिमा एवं माधुर्य अपार और अनंत है। नाम संकीर्तन सुधा का पान करने से हृदय की प्यास बुझती नहीं, अपितु उत्तरोत्तर बढ़ती ही है। प्यास बढ़ने के साथ साथ नाम सुधा पानेच्छा भी क्रमशः बढ़ ही जाती है। इसको जितना पिया जाए उतना ही और पीने की इच्छा होती है। किंतु जगत मंगल श्री हरिनाम अमृत पान से जीव को कभी अरुचि नहीं होती, ये याद रखो।
कभी अरुचि नहीं होगी, ये भगवान कह रहे हैं। गौर भगवान के ये शब्द हैं। भोजन करने वाले की प्रति ग्रास ग्रास में जिस प्रकार तुष्टि पुष्टि एवं क्षुधा निवृत्ति होती रहती है, ऐसे ही हरि भजनानंद में भक्ति को प्रत्येक बार नाम कीर्तन से प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रेमास्पद श्री भगवत रूप की स्फूर्ति एवं संसार से वैराग्य होता रहता है। ये भी बड़े विचारने के बाद कली पावन अवतार गौर भगवान कह रहे हैं अपनी लीला के आखिरी दिनों में, जैसे ही हम नाम जपते जाएंगे तो धीरे धीरे जो है क्या होगा, कीर्तन से प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रेमास्पद श्रीमद् भागवत रूप की स्फूर्ति एवं संसार में वैराग्य होता रहे। अभी संसार में हमको अनुराग है, परिवार से, स्त्री से, बच्चों से, उनसे बड़ी मोह है हमको। सब कहाँ से आया? काम से। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। इसलिए परम दयाल श्रीमन महाप्रभु ने यह बताया कि श्री कृष्ण संकीर्तन द्वारा जीव को पद पद पर पूर्णामृत का आस्वादन होता है। ये संकीर्तन ऐसा है कि कदम कदम पर इसमें उसको अमृत का पान का स्वादन होता, पूर्णामृत पान। अंत में श्रीमन महाप्रभु का कथन है, श्री कृष्ण संकीर्तन सर्वात्माओं का तृप्ति कारक है, सबको तृप्त करने वाला है। यहाँ सर्वात्मा के अर्थ दो प्रकार से है। प्रथम अर्थ है स्थावर जंगम आदि संपूर्ण जीवों की आत्मा। सर्वात्मा स्थावर जितने भी जीव हैं, कुछ एक जगह जैसे वृक्ष हैं, ये भी जीव हैं। जंगम चलने फिरने वाले जितने भी स्थावर जंगम जीव हैं, इन जीवों की, संपूर्ण जीवों की आत्मा दूसरे में जंगम आदि संपूर्ण जीवों की आत्मा, दूसरे में देह आत्मा, प्राण, मन एवं समस्त इंद्रियों को भी सर्वात्मा कहते हैं। दूसरे मतलब देह में जो आत्मा है, प्राण, मन एवं समस्त इंद्रियों को भी सर्वात्मा कहते हैं। श्रीमन महाप्रभु का दोनों ही की ओर लक्ष्य है। स्थावर जंगम दोनों की ओर लक्ष्य है भगवान का। नाम संकीर्तन से सबका कल्याण होगा। भावार्थ, श्री कृष्ण कीर्तन से जड़ चैतन्य सभी जीवों के प्राण, मन और आत्मा की तृप्ति हो जाती है। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है, श्री हरिनाम संकीर्तन को सुनकर जंगमों का संसार से छुटकारा हो जाता है। वही संकीर्तन ध्वनि स्थावरों से टकराकर जो उल्टी लौटती हुई मालूम होती है, सो उल्टी नहीं लौटती, किंतु उस संकीर्तन ध्वनि के टकराने से स्थावर भी अपनी सुषुप्त दशा से जाकर संकीर्तन करने लगते हैं। अतः हरिनाम संकीर्तन को जड़ चैतन्य सभी जीवों की
आत्मा को तृप्त करने वाला समझना चाहिए। ये जो कीर्तन है, जड़ हैं, वृक्ष खड़े हैं, कुछ चेतन चलते फिरते हैं, सबको तृप्त करेगी ये। अब वृक्ष जो है, ये पहले मैंने कहा, इसके अंदर भी आत्मा है। इसकी मत सोचे कि उसके अंदर आत्मा नहीं है। अभी कई वृक्ष देखेंगे खड़े हैं पर सूख गए, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। बहुत बड़े मैंने कई वृक्ष देखे, खड़े खड़े बड़े वृक्ष हैं, लेकिन पत्ते नहीं, उनमें टहनियाँ नहीं, बस सूखे हुए हैं। वो उस आत्मा की, उस वृक्ष के शरीर में आयु पूरी हो गई और वो सूख गया, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। आत्मा की तृप्ति से ही हृदय में शांति विराजती है और तभी परमानंद लाभ होता है। आत्मा की तृप्ति से हरि नाम संकीर्तन की जड़ चेतन सभी जीवों की आत्मा को तृप्त करने वाला समझना चाहिए। आत्मा की तृप्ति से इस संकीर्तन देखो, इसलिए ताकि कीर्तन करो। आत्मा की तृप्ति से ही हृदय में शांति विराजती है और सभी परमानंद लाभ, तभी परमानंद लाभ होता है। अब श्रीमन महाप्रभु के भुवन मंगल शिक्षाष्टक का दूसरा श्लोक सुनिए। दूसरे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता न्यामिता स्मरणे न काला एतादृशी तवा कृपा भगवन् मवापि दुर्दैवमिदृशमिह जानि नानुरागा। श्री मन महाप्रभु स्वयं भगवान होकर भी भक्तावतार हैं। आपने भक्त भाव धारण करके स्वयं आचरण कर भक्ति तत्व का प्रचार किया है। दीनता ही भक्त का प्रधान लक्षण है। अतः श्रीमन महाप्रभु अत्यंत दैन्यता पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने कृपा करके प्रत्येक मनुष्य के कल्याण के लिए उसकी अपनी अपनी अभिरुचि के अनुसार जगत में अपने अनंत नामों का प्रचार किया है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति से, उन अनंत नामों में शक्ति भी अनंत है। आपने जीवों के ऊपर दया करके उस अनंत शक्तिशाली नाम के स्मरण के लिए कोई समय नियत नहीं किया। नहीं कि अभी नाम जपना, अभी नहीं जपना, ना, ऐसे कोई समय नियत नहीं है। भावार्थ, जीव किसी भी समय आपका नाम जप सकता, किसी भी समय, याद रखो। हे दयामय, आपकी इतनी अपार कृपा होने पर भी मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो आपके भुवन मंगल नाम से मेरा अनुराग नहीं होता। ये सब कुछ है, कोई नाम नहीं कि नाम नामकारी बहुधा निजा सर्वशक्ति तत्रा पिता नियामिता स्मरणे न काला। ये सब होते हुए भी मेरा उसके साथ अनुराग नहीं होता, प्रेम नहीं हो रहा। इससे अधिक प्रेमोधार एवं उच्च भावापन्न आत्मनिवेदन भक्ति जगत में कहीं दिखाई नहीं देता। इसमें श्रीमन महाप्रभु ने
दीनता की पराकाष्ठा कर दी है। क्या पराकाष्ठा की है? प्रत्येक नाम के साथ नामी का अभिन्न संबंध है। नाम और नामी अभेद तत्व हैं, फिर भी शास्त्र के नाम की महिमा नामी से अधिक गाई है। शास्त्र ने भी, जैसे यह वर्णन आ रहा है, नाम और नामी अभेद तत्व हैं, इनमें कोई भेद नहीं, फिर भी शास्त्र के नाम की महिमा नामी से अधिक गाई है। इसलिए कहा है ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से। यही वर्णन आ रहा है यहां पर। अंत में निकला ये परिणाम, अंत हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। कैसे भगवान का नाम भगवान से बड़ा है, वो भगवान ने भी सिद्ध किया और मैं इस भजन में भी सिद्ध होगा, आप सुनेंगे। जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं रहा, जिस सागर कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। देखो कितने समय से भगवान ने ये बताया है, चैतन्य चरितामृत में है। उनकी कृपा से हम इसको जाने बिना ही इस भजन को गाते थे कि हरि से बड़ा हरि का नाम। वैसे नाम और नामे में भेद नहीं है, अभेद है, दोनों एक हैं, लेकिन फिर भी उसका गुणगान ये है, भगवान बता रहे हैं कि नाम जो है वो भगवान से बड़ा बताए। हरि से बड़ा हरि का नाम, जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके नहीं राम, जिस कूद गए हनुमान उसी में, लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। नाम वाले को वो दिल वाले डूब जाएंगे, जिनमें नहीं है नाम। वो पत्थर भी तर जाएंगे,
जिन पे लिखा श्री राम, हरि से बड़ा हरि का नाम। भजन के आखिर में कहा है, ध्यान से सुनिए, नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। देखो, अगर जो नाम जपता है ना सच्चे भाव से, तो भगवान को भी उसकी चिंता हो जाती है। कैसे? द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल गौर हरि बोल, हरि बोलो हरि नाम प्रभु की। नाम और नामी में अभेद तत्व है, फिर भी शास्त्र के नाम की महिमा, शास्त्र ने नाम की महिमा नामी से अधिक गाई है। शास्त्र नाम की महिमा ज्यादा गाई है, क्योंकि नामी ने अपनी सर्वशक्ति नाम में ही रखी है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में रख दी हैं, जिनको हम मूर्ख जप नहीं पाते। श्री भगवान का नाम शुद्ध भाव अथवा अशुद्ध भाव किसी भी प्रकार भी उच्चारण करने से, याद रखो, देखो और कितनी गौर भगवान हमको छूट दे रहे हैं। शुद्ध भाव अथवा अशुद्ध भाव जैसे भी जपो से इसको प्रकार भी उच्चारण करने से जीव के लिए मंगल दाता है, नाम मंगल दाता है। इसके लिए स्थान व समय का कोई प्रतिबंध नहीं है, न स्थान का न समय का कोई प्रतिबंध है। अभी समय थोड़ा, अभी कथा बहुत बाकी है। एक कथा मेरे ध्यान में आ रही है नाम के बारे में, महाप्रभु ने गुणगान किया है उनकी कृपा से ही। एक बार क्या हुआ, राम भगवान की रामनवमी मनाई जा रही थी अयोध्या में। सब राजा महाराजा आ रहे थे, भगवान को प्रणाम कर रहे थे, बधाई दे रहे थे। उनके प्राकट्य दिवस की रामनवमी की बधाई दी जा रही थी। तो ऋषि मुनि भी आए थे, बैठे हुए थे, कुछ आ रहे थे। एक राजा
राजा महेंद्र कुछ ऐसा नाम था उनका, राजा महेंद्र, वो आए, उन्होंने भगवान को पहले प्रणाम किया, बधाई दी, फिर वो ऋषि समाज को प्रणाम करने लगे। वो नारद जी भी वहाँ बैठे थे, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा देखो ये जो विश्वामित्र बैठा है ना, इसको नहीं प्रणाम करना। कहते ये तो ब्राह्मण है नहीं, बस तपस्या से ब्राह्मण बन गया है ये। अभी यहाँ नारद जी कुछ नाम की महिमा प्रकट करना चाहते हैं। राजा महेंद्र ने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया तो उनका अपमान हो गया, एकदम वो खड़े हुए, राम, बड़ी सभा में। राम जी कहते हैं हाँ हाँ ऋषिवर क्या बात, देखो इस राजा ने मेरे को प्रणाम नहीं किया, मेरा अपमान किया है। महाराज आज ये मेरा अतिथि है, मैं कल इसको दंड दूंगा। लेकिन विश्वामित्र शांत नहीं हो रहे। दंड? पर अच्छा महाराज, मैं अपने प्रिय हनुमान की सुगंध उठा के आपको वचन देता हूं, मैं कल इसको प्राण दंड दूंगा। अभी विश्वामित्र जी शांत हो गए। महेंद्र जी सोचने ये क्या करवा दिया मेरे से नारद जी ने, मैं तो कल मारा जाऊंगा। समाप्ति हुई। दूसरे दिन अभी आने ही वाला था, दूसरे दिन प्राण दंड देना था। राम जी ने वचन दिया था, राम जी ने विश्वामित्र जी को। तो वो चले गए। नारद जी कहे महाराज मैं तो आज मारा जाऊँ। कहते देखो तुम जाओ हनुमान जी के पास जाओ। हनुमान जी वहाँ बैठे हुए राम गुणगान कर रहे हैं। सारी ट्रेनिंग दे दी, ट्रेनिंग क्या दी वहीं प्रकट करूँगा मैं, उसकी दोबारा नहीं सुनाऊँगा। समय का ध्यान करते हुए गे राजा महेंद्र जी जाकर के दंडवत प्रणाम हनुमान जी को की। कहा त्राही माम पाही माम, मेरी रक्षा करो। कहते बात क्या है? बात महाराज मेरी रक्षा का वचन। अरे बात तो क्या है? कहते मेरी रक्षा का वचन दो। अच्छा मैं राम जी की सुगंध उठा के तेरे को वचन देता हूँ, मैं तेरी रक्षा करूँगा। बोलो क्या बात है? कि राम जी ने मुझे आज आपकी सुगंध उठा के मारने का वचन किया, पहले क्यों नहीं बताया? तो महाराज रक्षा कैसी होती है? अच्छा कोई बात नहीं। इतनी देर में क्या हुआ, दूसरे दिन आ गया। राम जी खोज में निकल पड़े, महेंद्र कहाँ है? हनुमान जी की शरण ले रखी है उसने। सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, विश्वामित्र जी, आकाश में भी सारे देवी देवता, भैया राम हनुमान का युद्ध। राम जी ने कहा हनुमान को, हनुमान इसको छोड़ दो। कहते प्रभु मैंने आपकी सुगंध उठा के इसको प्राण की रक्षा करने का वचन दिया है। हनुमान मैंने तेरी सुगंध उठाकर इसको मारने का वचन किया है। तो प्रभु फिर आप अपना वचन निभाओ, मैं अपना निभाता हूं। हुआ क्या? राम जी ने धनुष पर बाण संधान किया और बाण को छोड़ा। जैसे बाण को छोड़ा, हनुमान जी क्या कर रहे हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं, नाम का प्रताप की महिमा हो रही है। जब बाण छोड़ा भगवान ने महेंद्र को मारने के लिए, और बाण जाके हनुमान जी की गदा में घुस गया, कोई असर ही नहीं। राम जी बाण छोड़ रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा। वो कीर्तन पर जोर लगा रखा है हनुमान जी ने। अब बड़ी विकट समस्या हो गई। नारद जी आ गए। नारद जी यहाँ प्रकट कर रहे हैं नाम की महिमा को। नाम में कितनी शक्ति है कोई कह नहीं सकता, अपार शक्ति। राम न सके ही नाम गुण गाए। राम जी को भी अपने नाम की शक्ति का पता नहीं है। तो नारद जी कहते हैं देखो महेंद्र ऐसा है, जाओ अभी तुम विश्वामित्र से क्षमा मांग लो। आए मरता क्या नहीं करता, झट आए, महाराज मुझे क्षमा कर दो, कल मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र जी भी शांत हो गए। देखो इन बच्चों को उठा के बाहर फेंको सबको, ये बदमाश जो हैं क्या शोर मचाते हैं। अरे बोल कोई और इसके पास बैठाओ, पवन को यहाँ बैठने दो, पवन को कथा सुनने दो। हरि बोल कौन यहाँ? कृष्णदास जाओ बच्चों के पास। ये इनके न जो है ना बदमाशी करने वाले, इनको सीधा करो। आप बैठो पवन जी इधर, ये देखेगा कृष्णदास देखेगा। तो क्या होगा? विश्वामित्र जी ने
जब महेंद्र ने माफ़ी मांगी, महाराज मेरे से गलती, विश्वामित्र कहते राम क्षमा कर दे, उसने माफ़ी मांग ली, अब अपनी गलती मान ली। तो लीला से क्या साबित हुआ? सबसे बड़े भगवान, भगवान से बड़ा भगवान का नाम, और नाम से बड़ा नाम जपने वाला, हरि से बड़ा हरि का नाम। बोलो हरि नाम प्रभु की। वही हमारे भगवान कली पावन अवतार नाम का गुणगान कर रहे हैं। नाम जपो भाई, जैसी जैसे भावना है किसी भी प्रकार से नाम जपो सही। चलते फिरते उठते बैठते थे, ये भी भगवान ने कहा है, उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होए। ये नहीं कि अभी जपना भी नहीं जपना है, नाम जपो। ये महाप्रभु की हम कलयुग के पतित जीवों पर अहेतु की कृपा है, बड़ी कृपा है, इसका लाभ उठाओ। नाम के लिए स्थान व समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। श्रीमद् महाप्रभु का कथन है, नाम में अनंत शक्तियां निहित हैं, सारी शक्तियां नाम में हैं। इन अनंत शक्तियों में से शास्त्रकर्ताओं ने इन 15 अनंत शक्तियों को प्रधान बताया है। शास्त्रकर्ताओं ने 15 प्रधान शक्तियां नाम में कौन कौन सी है सुनो, बताया है। यथा भुवन पावनी, सर्व व्याधि विनाशनी, सर्व दुख हारनी, कलिकाल भुजंग भय नाशनी, नरके द्वारनी, प्रारब्ध विनाशनी, सर्व अपराध भंजनी, कर्म संपूर्ति कारिणी, सर्व वेदातीर्थादिक फलदायनी, सर्वतादायनी, जगदानंददायनी, जगति गतिदायनी, मुक्ति प्रदायनी, वैकुंठ लोक प्रदायनी एवं श्री भगवान प्रतिदायनी। देखो ये नाम, इनको याद रखो सारे, बहुत जरूरी बात है। ये नाम की महिमा, नाम के श्री गौर भगवान कली पावन अवतार हैं। बोलो कली पावन अवतार श्री गौर भगवान की जय। सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गोविंद हरि, गोपाल हरि गो। वंदे कृष्ण नंद कुमारा, वंदे कृष्ण नंद कुमारा, मदन गोपाला। बोलो मदन गोपाला, मोहन रूप, मोहन रूप नंद कुमारा। जय जय देव हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सची, जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय प्रभु गोविंद हरि, गोपाल हरि। बोलो सच्चिनंदन भगवान की। श्री गौर भगवान कली पावन अवतार हैं। आपने दुर्लभ कलिहत जीवों के लिए भक्ति मार्ग का अति सहज और सुलभ भजन पंथ आविष्कार करके परम मंगल कार्य किया है। पूज्यपाद श्री कबीराज गोस्वामी का कथन है, खाईते सोईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। महाप्रभु के शब्दों को कबीराज महाराज बहुत बड़े भक्त हैं। कबीराज गोस्वामी श्री कृष्णदास कबीराज, बोलो श्री कृष्णदास कबीराज महाराज की।
बड़े महान भक्त, विनम्रता की मूर्ति, गौर पार्षद, धन्य है ऐसे। वो कह रही हैं खाते सोते खाईते सुईते यथा तथा नाम ले, देश काले नहीं सर्व सिद्धि होए। खाते सोते उठते बैठते जैसे भी भाई नाम जपो, ये नहीं अभी जपना अभी नहीं जपना है, सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। श्री भगवान के नाम में एक बार रुचि होने पर फिर उसका त्याग नहीं होता। जब रुचि हो जाएगी फिर त्याग नहीं होगा। अभी रुचि नहीं है हमारी, इसलिए हम त्याग देते हैं नाम को। किंतु नाम में रुचि होना ही बड़े भाग्यों का फल है, बड़े भाग्य से नाम में रुचि होती है। श्री गौर भक्त का संग हुए बिना श्री कृष्ण भगवान के नाम में रुचि होना दुर्घट है। ये गौर भक्त बैठे हुए हैं, इनका शंकर मूर्ति रूप में है, यहाँ बैठे हुए हैं, इनके संग से नाम में रुचि हो जाएगी। इन्होंने मलेच्छ यमनों के मनों में नाम के प्रति रुचि पैदा कर दी। अरे आपके मन में भी करेंगे, इनकी शरण लो। गौर भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, गौर भक्त, बोलो गौर भक्त प्रभुपाद की, इनके चरणों में रुचि पैदा करो। और गौर भक्त का संग हुए बिना श्री कृष्ण भगवान के नाम में रुचि होना कठिन है, दुर्घट है, ये संभव नहीं है, याद रखो। नाम में रुचि हुए बिना हृदय में अनुराग एवं प्रेम का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। भगवान के चरण में अनुराग और प्रेम का अंकुर उत्पन्न नहीं होगा नाम में रुचि हुए बिना। जैसे तोता जो है वो भी नाम जपता है, राम राम लटपट पंछी चतुर सुदान, सबके दाता श्री भगवान। लेकिन बिल्ली आएगी तोता डर जाएगा, टैन 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 करने लगे, कोई उसको बेचारे का अनुभव नहीं है। ऐसी पोपटिया ज्ञान गुजराती में कहा है, पोपटिया पोपट का जो नाम जपना उसका लाभ नहीं है। श्रीमन महाप्रभु ने निष्कृत भक्त उक्त दोनों, निष्कृत उक्त दोनों श्लोकों की व्याख्या करके फिर श्री राम राय एवं श्री स्वरूप गोस्वामी को संबोधन करके कहा, स्वरूप राम राय अब सुनो, नाम में प्रेम प्राप्त करने का अधिकारी यह जीव क्यों कर हो सकता है? कैसे होगा? इस सुनो ध्यान से, बड़े ध्यान देने वाली बात को, इसको सुनो। जीव क्यों कर हो सकता है, यह कहकर आपने, गौर भगवान ने अपनी शिक्षास्त्र के इस तीसरे श्लोक का उच्चारण किया। नाम में रुचि कहाँ से होगी? ये भगवान कह रहे हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदाहरि। आप उत्तम होते हुए भी अपने को तृण से अधिक तुच्छ माने। बड़े उत्तम है आप, लेकिन तृण, मैं बड़ा पतित हूँ, बड़ा नीच हूँ, तृण की घास पर सब चल रहे हैं। भगवान कहते हैं उत्तम होते हुए भी अपने को तृण से अधिक तुच्छ माने। हम उत्तम हैं, कोई बात नहीं, तृण से अधिक तुच्छ माने और वृक्ष के तुल्य सहनशील हो। वृक्ष से तुल्य, वृक्ष बेचारा सहन कर रहा है, सर्दी गर्मी आंधी तूफान में खड़ा है, ऐसे सहनशीलता अंदर में लाओ। एक तो यह है कि उसे काटने पर भी वह कुछ नहीं बोलता, वृक्ष को जब काट देते हैं कुछ नहीं कहता बेचारा। ऐसी हमारी गति होनी चाहिए। दूसरे सुख, दूसरे सूख जाता है पर किसी से जल नहीं मांगता। वृक्ष सूख भी जाता तो पानी भी नहीं मांगता बेचारा। हाँ, उससे जो कोई फल फूल मांगता है उसे वह देता अवश्य है। आप सर्दी गर्मी सब सहकर भी दूसरों को उससे बचाता है। देखो सर्दी गर्मी सब वृक्ष सहन करता है, वैष्णव को भी ठीक ऐसा ही होना चाहिए, वैष्णव को ऐसा ही होना चाहिए। ये भगवान समझा रहे हैं। उत्तम वैष्णव वही है जो स्वयं अभिमान रहित हो और सब जीवों में अपने इष्ट का अधिष्ठान समझते हो। सब जीव भगवान सब में हैं, उनका सम्मान करे, सबका सम्मान, किसी का अपमान नहीं।
ऐसा होकर जो साधक श्री कृष्ण नामोच्चारण करेगा उसे श्री कृष्ण भगवान अपने चरणार बिंद में अवश्य प्रेम प्रदान करेंगे। ये भी बड़ा जरूरी, गौर भगवान ने कहा अगर ऐसा करेगा तो भगवान जरूर उसको अपने चरणों में प्रेम देंगे। सारांश यह है कि जीव को अन्य सब अभिमान छोड़कर केवल श्री कृष्णचंद्र के दास होने का अभिमान हो ही श्रेष्ठकर है। बस मैं तो दास हूँ प्रभु आपका। प्रभु जी मैं दास तेहारो, प्रभु जी मैं दास, प्रभु जी मैं दास तेहारो, प्रभु जी मैं, मुझे न अपने दिल से बिसारो, मुझे न अपने दिल से बिसारो, मैं दास तिहारो, प्रभु जी मैं दास। ये प्रभु मैं आपका दास हूँ, इस चीज का अभिमान रखो। मैं श्री कृष्णचंद्र के दास होने का अभिमान की श्रेष्ठकर है। जीव को जीव का अपराध कदापि नहीं मानना चाहिए। जीव को जीव का अपराध कदापि नहीं मानना चाहिए, किंतु उसके उद्धार पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। कोई अपराध करता है ना, उसका अपराध मत मानो, उसके उद्धार की सोचो, भाई इसका उद्धार कैसे होगा। फिर से मैं पढ़ूंगा, जीव को जीव के का अपराध कदापि नहीं मानना चाहिए, किंतु उसके उद्धार पर की दृष्टि रखनी चाहिए। इसमें नित्यानंद प्रभु द्वारा जगाई मदाई के उद्धार की कथा प्रत्यक्ष प्रमाण है। जागो जागो, जय जय, जागो नित्यानंद भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की। नित्यानंद भगवान का अपराध किया, मदाई ने सर फोड़ दिया, फिर वो उसका उद्धार कर रहे हैं, उसका उद्धार कर दिया, वो कल्याण हो गया, अपराध नहीं मानते। ऐसा ही भगवान हम सबको करने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार उक्त श्लोक की व्याख्या करते करते भक्तावतार श्री गौरांग करतार के मन में दैन्य भाव का उदय हो आया। तब आप निजकृत शिक्षास्त्र के चौथे श्लोक में भक्त भाव में श्री भगवान से आहित की शुद्ध भक्ति की याचना करते हुए प्रार्थना करने लगे। नयनम गलद, नयन न धनम, हाँ न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, हे जगदीश, मैं धन जन सुंदरी कविता कुछ नहीं चाहता। आपके श्री चरणारविंद में मेरी जन्म जन्म में अहैतुकी शुद्ध भक्ति हो, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। भगवान शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। ये जो है ध्यान रहे, श्री भगवान से कोई प्रार्थना सकाम नहीं करनी चाहिए कि ये दे दो मेरे को, नहीं, ये नहीं करनी, क्योंकि जगत के काम सब भक्ति के बाधक हैं। जगत के काम सब भक्ति के बाधक, याद रखो। संसार के जितने काम है ना, ये भक्ति में बाधा डालने वाले हैं भाई, याद रखो। भक्ति के बाद साधक नहीं, बाधक हैं, साधक नहीं। श्री भगवान से तो सदा निष्काम भक्ति ही मांगना रहे। भगवान से निष्काम भक्ति मांगे। और कोई निष्काम, देखो ना, निष्काम भक्ति लुप्त हो रही है। प्रभुपाद जी ने निष्काम भक्ति दी, यही मांगे बस, और कुछ नहीं। श्री भगवान से तो सदा निष्काम भक्ति की मांगता रहे। कहना ना होगा कि जितने भी श्री भगवान के सच्चे भक्त हुए हैं, उन्होंने श्री भगवान के श्री चरण कमलों में केवल क्या, शुद्ध भक्ति की ही याचना की और कुछ नहीं मांगा उनसे। किंतु यदि किसी से निष्काम भक्ति ना बन सके
तो उसे सकाम ही करनी चाहिए। ऐसा करने से एक ना एक दिन निष्काम भक्ति भी होने लगेगी, परंतु करे अवश्य। ये भी एक बड़े विचारने की बात है। कन्हैया बात नहीं करनी, बिल्कुल चुप करो कन्हैया को। कन्हैया के बच्चे चुप कर। देखो एक ये भी है, अगर कोई निष्काम भक्ति नहीं कर सकता तो सकाम भक्ति ही करे। करते करते एक दिन उसकी भक्ति निष्काम हो जाएगी, परंतु अवश्य करे अवश्य, पर भक्ति निष्काम होनी चाहिए। श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी भक्तावतार हैं, इसलिए आपने श्री भगवान के निकट भक्त पाठ के अनुकूल ही प्रार्थना की। इसमें श्री गौर सुंदर ने भक्ति की चरमोत्कर्षता दिखाते हुए भक्त की सर्वसंपद तुच्छकारी उत्तम मनोवृत्ति का परिचय दिया है। श्रीमन महाप्रभु की शिक्षाष्टक में वैष्णव धर्म का सार तत्व संग्रहित है। इसमें कलिहत जीवों के साधन पथ का क्रम निश्चित किया गया है। किस प्रकार जीव को साधन पथ में अग्रसर होना चाहिए, यही इन भुवन मंगल 8 श्लोकों में अति सुंदर रूप से वर्णित है। हरिनाम संकीर्तन ही युग धर्म है तथा यही कली ग्रस्त जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। बस हम कली से ग्रस्त हैं जीव, कली ग्रस्त जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या? नाम जपो बस। और वही बात प्रभुपाद जी की कृपा से जप कितना करना है, सारे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतना जप करना है बस, सर्वश्रेष्ठ साधन है। परम दयालु श्रीमन महाप्रभु ने प्रथम श्लोक में यही उपदेश दिया है। इसके साथ साथ आपने श्री हरिनाम संकीर्तन की उत्कृष्टता को भी सिद्ध किया है। दूसरे श्लोक में आपने नाम और नामी में अभेद बताते हुए स्पष्ट रूप से नाम धन को ही सहजा साध्य वर्णन किया है। तीसरे श्लोक में नाम साधना का वास्तविक अधिकारी होने का पथ प्रदर्शित किया है। चौथे श्लोक में संसार की समस्त भोग्य वस्तुओं की अनित्यता एवं असारता को बताते हुए जीव को सर्वाभिष्ट प्रद श्री भगवत चरणारविंद में अहेतु की शुद्ध भक्ति के लिए प्रार्थना करने का उपदेश दिया है। 10 से भाव में भगवत उपासना कितनी मधुर है। 10 से भाव में भगवत उपासना एवं भगवत दासाभिमान कितना उच्च वस्तु है, यह समझ के लिए अब आप भक्त भाव में पंचम श्लोक में श्री भगवान के चरणों में 10 से भाव से प्रार्थना करते हैं। क्या कह रहे हैं? अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषमे बमम बुधौ कृपया तम पाद पंकजा सता धूली सदृशम विचिंतया। हे नंद नंदन, मैं आपका दास हूँ, किंतु माया के बंधन में फंसकर संसार में पड़ा हूँ। हे कृपामय, आप कृपा करके मेरे को अपने श्री चरणों की रज के समान बना लो। इस प्रार्थना में 10 से भाव की पराकाष्ठा प्रदर्शित होती है। ऐसी प्रार्थना ही भयंकर भवसागर से पार होने के लिए एकमात्र नौका है। ये भावना ही एकमात्र नौका है, याद रखो। भयंकर भवसागर से पार होने के लिए एकमात्र नौका ये 10 से भाव विनम्रता ही है, एकमात्र नौका है। श्री चरणों में धूली बनकर रखने से यही तात्पर्य है कि जिस प्रकार धूली झाड़ने पर भी
वह पुनः चरणों में आ लिपटती है, जहाँ तो दूरी फिर आ जाती है चरणों में। इसी प्रकार भक्त भी अनेक विघ्नों को सहते हुए पुनः श्री भगवान के श्री चरणों की ओर ही दौड़ते हैं। श्रीमद् महाप्रभु द्वारा उपदिष्ट यह दस्य भक्ति ही जीव को सर्व सिद्धि की दाता है। दस्य भक्ति याद रखो। मोहांध जीव, मोह में जीव पड़ा हुआ मोहांध जीव को श्री भगवत चरण कमलों में भक्ति लाभ कराने के लिए यह दस्य भाव ही सर्वोत्तम है। भक्ति लाभ दस्य भाव से, प्रभु जी मैं दास तुम्हारो, सर्वोत्तम है। जीव कृष्ण का नित्य दास है। श्री भगवान का दासत्व ही उसका स्वधर्म है। 5वें श्लोक की व्याख्या करते करते श्रीमद् महाप्रभु की कृष्ण विरहोत कंठा बढ़ गई। भगवान इस श्लोक को उच्चारण कर रहे हैं, उनकी कृष्ण विरहोत कंठा बढ़ गई। हृदय महादैन्य भाव से परिपूर्ण हो गया। प्रेम सहित नाम संकीर्तन करने से कैसा सुंदर भाव उदय होता है, उसका परिचय करने के लिए आप स्वरचित 6ठे श्लोक को प्रेम गदगद स्वर में धीरे धीरे पढ़ने लगे। भगन 6ठा श्लोक क्या है? श्लोकोच्चारण के साथ साथ आपके नेत्र कमलों से प्रेम धारा बहने लगी। आंसू बह रहे हैं भगवान की आंखों से। सर्वांग पुलका बलि से पूर्ण हो गया। श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रोक्त वह श्लोक इस प्रकार है। नैनम गलदश्रुधारया, जब भगवान कह रहे हैं वैसे रो भी रही है। नैनम गलदश्रुधारया बदनम गदगदारुद्धया गिरा पुलकीर चिंतम बपुकदा तब नामाग्रहणे भविष्यति। हे प्रेममय कृष्ण, हे दयानिधि, आपका प्रेममय मधुर नाम लेने में मेरे शरीर की ऐसी दशा कब होगी जो आपका नामोच्चारण करते ही मेरा यह पत्थर हृदय पिघल जाए, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे, मधुर नामा आनंद में मुख से स्पष्ट वाक्योच्चारण ना हो, वाणी गदगद हो जाए, शरीर के सब रोम प्रेम में नाच उठें, ऐसे सौभाग्य के दिन मेरे कब आएंगे। ये भगवान ने ये श्लोक कहा। नैनम गलदश्रुधारया, श्री भगवान का नाम लेते ही जीव की ऐसी दिशा हो जाना योग्य है, किंतु सबकी ऐसी होती नहीं। हो जाना चाहिए, होती नहीं। क्यों नहीं होती? उसमें कारण अपने अपराध हैं, याद रखो। सबकी दिशा ऐसी हो जाने की, आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाने चाहिए। इसका कारण क्या है? होती क्यों नहीं? अपराध हैं हमारे। अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अपराधों से मुक्त होकर भगवान का नाम लो। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ है। नाम लिया जाए तो निश्चय की दशा संभव है। अब प्रश्न यह उठता है कि नाम अपराध कैसे दूर हों। बड़ा सुंदर प्रश्न उठ रहा है। नाम अपराध कैसे दूर हों? अभी ध्यान दो। सो महानुभावों का यही कथन है कि नाम अपराध नाम लेने से ही नष्ट होते हैं। नाम अपराधी नाम लेने से नष्ट होंगे। प्रभुपाद जी ने भी यही शब्द कहे। हाँ, नाम अपराध जो है नाम लेने से ही नष्ट होंगे। नाम अपराध बहुत हैं, उनको सब वैष्णव जानते हैं। जब तक नाम लेने पर शरीर की ऐसी दशा ना हो जैसी श्रीमद् महाप्रभु ने बताई है, तब तक निश्चय
नाम अपराध अवशेष समझने चाहिए कि नाम अपराध मेरे अभी हैं। ये बड़ी ज़रूरी बात, सब ध्यान रखो। अगर ऐसा नहीं होता तो ये निर्णय ले लो कि मेरे नाम अपराध अभी हैं। नाम लेने से जो यदि श्री भगवान के श्री चरणों में प्रेमोदय नहीं हुआ तो मनुष्य जन्म धारण करने का फल ही क्या है। अगर प्रेम नहीं उदाहरण हुआ तो फिर जन्म धारण करने का क्या लाभ है इसका। शिक्षाष्टक के 7वें श्लोक में श्रीमन महाप्रभु ब्रज के सर्वश्रेष्ठ मधुर भाव में विभावित होकर दुर्विषय कृष्ण विरहा व्यथा का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण भजन के अनेक पंथ हैं, उन सब में मधुर भाव से श्री कृष्ण भजन ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। यह श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके अपने अंतरंग भक्तों को सिखाया है। इस भजन मार्ग से सर्वेश्वर श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध हो जाता है। राधा भाव में विभावित होकर श्रीमन महाप्रभु सखी विशाखा से कहते हैं, क्या कहते हैं, युगायतम निमिषेन चक्षुषा प्रवेशितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद बिरहेन में। युगायतम निमिषेन चक्षुषा प्रवेशितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद बिरहेन में। हे सखी विशाखे, कृष्ण विरह में मेरा निमिष काल भी सतयुग के समान बीतता है। नेत्रों में वर्षा की धारा के तुल्य दिन रात अश्रु बरसते रहते हैं तथा सब जगत शून्य भासता है। मेरे चित्तचोर प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को एक बार दिखाकर मेरे प्राणों की रक्षा करो। ये भाव इसमें भरा है भगवान ने। सत्य तो यह है, भगवत भक्त को कोई दुख नहीं होता। उसको यदि दुख होता है तो वह एकमात्र भगवत विरह का ही होता है। भक्त को कोई दुख नहीं होता, दुख होता है तो भक्त विरह करके भक्त भगवान से अलग है, यही दुख होता है। यह भगवत विरह क्या वस्तु है तथा इसमें कितना ताप है, इसको श्री राधा का भाव एवं कांति लेकर श्री गौरांग महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके दिखाया है। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमन महाप्रभु की दक्षिण यात्रा के समय विरह व्याकुल होकर यह कहा था, शेरे वज्र पड़ी यदि पुत्र मरी जाए, ताहा सही तुम्हार विच्छेद सहन न जाए। भगवत विरह में भक्त के मन में ऐसा भाव उदय हो जाता है, यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। भगवत विरह दुख ही श्री भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। याद रखो, भगवत विरह भक्त के मन के ऐसे भाव हो जाता है, यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। भगवान के विरह में जब भक्त रोता है तो ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है, जो हमारे अंदर अभी जागृत नहीं हो रहा। भगवत विरह दुख ही श्री भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। भक्तावतार श्रीमन महाप्रभु ने यही समझाया। शिक्षाष्टक के अंतिम श्लोक में श्रीमन महाप्रभु ने ब्रज भाव के भजन तत्व की शेष चरम शिक्षा दी है। यही ब्रज भाव की पराकाष्ठा एवं परम चरम तत्व है। इस उपदेश के मर्म को जानने वाला कोई विरला ही होता है।
सब नहीं जान सकते। श्री कृष्ण विरह में जर्जरित एवं श्री राधा भाव में विभोर श्रीमन महाप्रभु को देखकर सब सखियां विचार करती हैं। जब श्री कृष्ण श्रीमती किशोरी जी से उदासीन हैं, तब श्रीमती जी को भी श्री कृष्ण से उदासीन रहना चाहिए। यह विचार कर सब मिलकर श्री किशोरी जी से प्रार्थना करती हैं, हे सखी, कृष्ण तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यदि तुमसे उदासीन हैं तो तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। यह सुनकर श्रीमती मौन धारण कर कुछ सोचने लगी। सोचते सोचते आपके हृदय में कृष्ण प्रेम समुद्र हिलोरे मारने लगा। तब आपका मन अस्थिर हो उठा। आपका मन अस्थिर हो उठा। उस समय जैसा किशोरी जी ने अपनी सखियों से कहा था, श्रीमन महाप्रभु भी उसी भाव में विभोर होकर अपने निम्नलिखित श्लोक में उसे त्यों का त्यों दर्शाते हुए कहने लगे। आशिलेशव पादरतम पिनष्टो माम अदर्शनन मरम हतम कृतो वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणा न तस्तु सायवना प्रगा। ए सखी, मैं श्री कृष्ण की दासी हूं। चाहे वह मेरे को हृदय से लगाकर प्यार करें, चाहे श्री चरणों से ठुकराकर मेरा तिरस्कार करें, चाहे वह दुख के सागर में धकेल दें, चाहे दर्शन न देकर मर्माहत करें, चाहे मेरे को त्याग कर और किसी रमणी में आसक्त हो जाएं, किंतु मेरे तो वह प्राणनाथ हैं और कोई नहीं। बोलो राधा रानी की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। बोलो राधा रानी की। तो सबका धन्यवाद। आज ये श्रीमन महाप्रभु का जो भाव अनुवाद अभी शिक्षाशास्त्र भगवान समझा रहे हैं, बड़े अपने प्रैक्टिकल भगवान का ये है। बड़ी शिक्षा से लेने की हमें भी डुप्लीशियस नहीं बनना चाहिए, बेकार का भाव व्यक्त नहीं करना चाहिए। तो हमारे अंदर भाव है नहीं, उसको दिखाना नहीं चाहिए। ऐसे भी लोग देखे हमने, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, नाटक करते हैं, वो अच्छा नहीं, वो ठीक नहीं। हमें जैसा भाव यहाँ महाप्रभु ने सिखाया वैसा करने का प्रयास करना है और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना है। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। उत्सव अमृतसर से गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरी माला कम हो गई हैं, पहले ज़्यादा होती थी, अब वापस 16 से 18 पर आ गई हैं। 4-5 दिन से पुस्तक अध्ययन भी कम हो गया है। 4-5 दिनों से पुस्तक अध्ययन भी कम हो गया है। ये सबसे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखो, कोई अपने कर्म बीच में आ जाते हैं, घबराना नहीं, लगे रहना है, पुनः वापस आ जाएगा। प्रयास करते रहना है। कृत कृत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। कभी तमोगुण आ जाता है तो रुचि कम हो जाती है, रजोगुण आता है थोड़ी सी बढ़ती है, सतगुण आता है थोड़ा और अच्छा हो जाता है। तो लगे रहो तुम। उत्सव धीरे धीरे फिर से ठीक हो जाएगा। अपने पूर्व कृत कर्म बीच में आ जाते हैं। हरे कृष्ण। दिनेश शर्मा जी और गरिमा शर्मा, कटरा माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, हम दोनों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, आपने अभी बताया कि सब पेड़ पौधों में भी आत्मा है,
सबके सब पेड़ पौधों में भी आत्मा है, तो फिर हमें पत्ते वाली सब्जी तोड़कर खाने से पाप नहीं लगता, क्योंकि हम जब उनको तोड़ते हैं तो उसमें भी आत्मा होती है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। हाँ जरूर, सब में आत्मा है, पत्ते सब्जी में, पेड़ पौधे सब में। लेकिन हम जो सब्जी खाते हैं अपने लिए नहीं बनाते। जो तुम अपने लिए बनाओगे तो पाप खाओगे। हम भगवान के लिए बनाते हैं। जो कुछ भी आपने बनाना है भगवान के लिए बनाना है, भगवान को भोग लगाना है और प्रसाद रूप में उसको स्वीकार करना है, तब आपको उसका पाप नहीं लगेगा। हाँ, अगर अपने लिए बनाओगे, अपनी इंद्रियों के तर्पण के लिए बनाओगे तो हम पापी हैं। भगवान गीता में कहते हैं जो मुझे अर्पण किए बिना खाता है वो पाप खाता है। सिंधुजा माता उधमपुर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज। कौन सी माता है? सिंधुजा। अच्छा सिंधुजा। हाँ, गुरु महाराज जी को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं 4 महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्दी ठीक होकर के अच्छे से भक्ति करूं। अगर मुझसे कोई अपराध हो गया है तो मुझे माफ़ करिएगा। हरे कृष्ण। भगवान का सिमरन करो, प्रभुपाद जी का सिमरन करो, गौ नेता का सिमरन करो और उनसे बार बार अगर मेरे से कोई अपराध हो गया है तो क्षमा मांगो उनसे और लगे रहो। सुख दुख जो भी हमारे जीवन में है ये हमारे ही कर्मों का खेल है। ये आवाज़ क्या हो रही है पर? कंस्ट्रक्शन में? अच्छा अच्छा, काम शुरू हो गया सुबह? अच्छा, तो सुख दुख जो हमारे जीवन में हमारे कर्मों का खेल है, वो कर्मों को काटने वाले भगवान है। सिंधुजा माता सिमरन करो भगवान का, वो बड़े दयालु हैं, कृपा करेंगे। पद्मावती माता सूरत से, हरे कृष्ण गुरु महाराज। पद्मावती माता कहाँ से? सूरत से। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, 2 नए भक्त हैं जो नए भक्त आपसे शरणागति लेना चाहते हैं। ईश्वर बमनिया और अजय अग्रवाल जी, आपसे प्रार्थना है कृपया उनको आशीर्वाद दीजिए कि ये दोनों भक्त आपके निष्काम मंदिर में प्रतिदिन आने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद इन तीनों के साथ में है। पूनम माता भगवान कृपा करें, ये भक्ति में इनकी वृद्धि हो और ये निष्काम सेवा में लगे, मेरी शुभकामनाओं के साथ। और महाराज जी, आज आपकी शिष्य हैं संध्या माता जी और शिव कुमार जी, आज उनकी सालगिरह है, कृपया उनको आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। हमारी शुभकामनाएं दोनों के लिए, आज उनकी सालगिरह है। शुभकामनाएं। प्रभुपाद जी और गौ नेता के चरणों में प्रार्थना करो, वो तुमको पर कृपा करें, अपना आशीर्वाद दें। आज अमेरिका से गिरीश डबला जी के सुपुत्र। कहाँ से? अमेरिका से गिरीश डबला जी के सुपुत्र अंश के जन्म। अमेरिका से गिरीश डबला। गिरीश डगला। डबला, DABLA। बबला। DABLA। डबला, गिरीश डबला। हाँ जी के सुपुत्र अंश का जन्मदिन के सुअवसर पर लड्डू प्रसाद वितरण का आयोजन है। अच्छा, उनके पुत्र का जन्मदिन है आज? जी। अच्छा, तो मेरी शुभकामना जगदीश डगला जी आपके लिए, आपके पुत्र के लिए। पुत्र में भी कृष्ण भक्ति लाओ, वो भक्ति करें और जीवन को सफल करें। हरे कृष्ण। तो पानी लाओ हाथ धोने के लिए। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण।
हरे राम। जल्दी से लाइन लगाओ, सब बड़े लोग आओ। अगर कन्हैया है तो कन्हैया को पहले बुलाओ इधर प्रसाद के लिए। कन्हैया को सबसे पहले प्रसाद, इधर ले आओ उसको। कन्हैया, शोर मत मचाओ, इधर आओ। कृष्णदास, तू टावल क्यों नहीं देता है? कन्हैया, तू शोर क्यों मचाता है? शोर क्यों मचाता है तुम? शोर नहीं मचाने का, ठीक है? हैं? हरि बोल। क्या दे, लड्डू ले जाए इसके लिए। ये लड्डू ले ले ले, चावल ले जाओ। हाँ, और देखो देखो, और उठा, चलो ले ले, एक बहन के लिए ले लेने दे, ले ले बहन को दे, जाओ नीचे ना करना, जाओ ले जाओ। चलो, कन्हैया के बच्चे शोर मत मचाया कर, सारे बोलो। राम राम हरे शेर ने कहा, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा। तुमको अकल है कुछ नहीं? अकल के दुश्मन। चलो, तू कहाँ चला जाता उठ करके? हरि बोल। इन सारे बदमाश जो ना मेरे सामने करने, सबको उल्टा टांग रहे हैं, बदमाशों को। गुंडे इकट्ठे हो रखे हैं सारे इधर।